हेलो गाइस, आई एम शाश्वत अरोड़ा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी अपने फर्स्ट ईयर में। मेरा रिज़ल्ट काफ़ी सही रहा था ये सब बुक्स यूज़ करके। और भी एडिशनल बुक्स हैं जो मेरे पास यहाँ पर नहीं है अभी, जो मैंने अपने जूनियर्स को ये रखी यहाँ हॉस्टल में पढ़ी, तो वो मैं भी मेंशन कर दूँगा। सो दिस वीडियो कंप्लीट्स जो मैंने बुक्स अपनी यूज़ करी थी फर्स्ट ईयर में फॉर माई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। दीज आर बेसिकली द थिंग्स तो नहीं, वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि द थिंग्स रिक्वायर्ड व्हेन यू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज। ये बेसिकली बुक्स हैं जो अपने 3 सब्जेक्ट जो होते हैं अपने फर्स्ट ईयर के, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो मेन बुक्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई जाएगी, दिस इज़ द हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी बाय वी.डी. चौरसिया। तो बेसिकली एनाटमी में वी.डी. चौरसिया इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो आपको प्रॉफ में भी काम आएगी वगैरह। और जो हमारे HOD थे एनाटमी में, ही इज़ द एडिटर ऑफ दिस वी.डी. चौरसिया बुक। सो फर्स्ट ईयर के बाद व्हेन आई पास्ड, आई got his signature as well on my books, his सिग्नेचर। सो बेसिकली ये जनरल एनाटमी एक आपको जनरल ओवरव्यू देगी कि क्या मतलब पोजीशंस होती हैं बॉडी की वगैरह। तो ये बेसिकली आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए वो ये बुक में आती है। दिस इज़ बाय CBS पब्लिकेशंस। सो ये 4 पार्ट्स में होती है, बाकी 2 पार्ट हैं मेरे पास यहाँ पर घर पे, बाकी आई एम हैविंग एट माई हॉस्टल बिकॉज कई बार रेफ़र करने के लिए नीड पड़ती है सेकेंड ईयर में। दिस इज़ द न्यूरो एनाटमी, दिस इज़ द पार्ट 4। तो आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट होगी आपकी ये जो मैंने दिखाई स्मॉल वाली हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी। देन जो मेन बुक है वो आपकी ये आएगी वॉल्यूम 1, जिसमें अपना अपर लिम और थोरैक्स है। अभी इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया, बट उसमें अभी शायद यही सेम सीरीज़ है। तो ये बुक से आपकी जर्नी होगी स्टार्ट। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी था लगता मुझे, और बुक और अपना बुक वाइज तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। अब दिस इज़ द मेन बुक, आपको सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, यही बुक आपको है वो करनी फॉलो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस बुक की रीडिंग भी है इसमें इम्पॉर्टेंट, और आपके सेल्फ नोट्स भी। बाकी नेक्स्ट वी हैव एनाटमी के लिए ही, और मतलब बेसिकली दिस इज़ द एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। दिस यू कैन स्किप। अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, तो यू कैन स्किप इट। बट इसमें लाइक ऐसे कलरफुल फिगर्स दिए हुए हैं, काफ़ी डेप्थ में है दिया हुआ एक एक चीज़, जिसमें आप रेफ़र हो इसमें कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे हार्ट है, अपना हेड है, तो उसमें आपको चीज़ों के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक की नीड पड़ेगी। बट आप इसकी PDF भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। दिस इज़ द नेटर्स एटलस। थाइम्स की भी है आती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट नेटर की आई फाउंड इट बेटर। नेक्स्ट बुक आती है ग्रेज एनाटमी। जो ग्रेज एनाटमी, दिस इज़ नॉट द सीरीज। ग्रेज एनाटमी, दिस इज़ द लाइक बाइबल ऑफ एनाटमी। दिस इज़ लाइक बहुत स्टार्टिंग से है यूज़ हो रही है। जब मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी MBBS करी थी तब ही यूज़ टू रीड दिस यूज़ टू कम इन ब्लैक एंड वाइट। देन दिस इज़ द स्टूडेंट एडिशन ऑफ ग्रेज एनाटमी जो 2 वॉल्यूम में है आती। इसका मेरे पास इंटरनेशनल वर्जन भी है जो मैंने था मंगा लिया ऑनलाइन, एंड दिस इज़ प्रीटी गुड। मतलब इसमें चीज़ें डेप्थ में दी हुई, मतलब फॉर एनाटमी दिस इज़ वेरी वास्ट। लाइक इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास एनाटमी में इंटरेस्ट है तो यू कैन रीड दिस। कुछ ऐसा नहीं, मतलब मैंने ये बुक से 2 यूनिट थे पढ़े जो मेरे फेवरेट यूनिट्स थे, एब्डोमेन एंड थोरैक्स। तो आई गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज टॉपिक्स। इसमें काफ़ी ही इन डेप्थ अपने डायग्राम्स दिए हुए वगैरह। तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड बुक। नेक्स्ट हम हैं आ जाते फॉर फिजियोलॉजी। एनाटमी में यू कैन बाय अ बुक, और उसकी आप वो करा सकते हो फोटो कॉपी, विच इज़ अपना सिलेक्टिव एनाटमी बाय विश्राम सिंह। जो मैंने यहाँ पर है ये दिया। तो आप
बाय कर सकते हो या इसकी फ़ोटो कॉपी करा सकते हो। मतलब ये आपको ये बताएगा कि आपको एक स्पेसिफिक आंसर में कितना है लिखना कंटेंट और कितना नहीं लिखना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पास होना है अपने फाइनल्स और इंटरनल्स। तो आई एम सीइंग कि दिस यू कैन रेफ़र कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना आपको हर आंसर में लिखना है और कैसे लिखना है। नेक्स्ट वी हैव फॉर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली 90% of the crowd reads one book, which is A.K. Jain. A.K. Jain I also didn't buy. मतलब I also thought of reading, but मुझे नहीं समझ आई. I used this book. This is the Bible of Physiology, Guyton and Hall. मुझे बहुत लोगों ने बोला था, फैकल्टी ने भी बोला था कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बुक, नहीं पढ़ पाओगे, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैंने पूरे साल यही बुक पढ़ी है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से फट चुकी है ये, और ये पूरी बुक मैंने है पढ़ी, बट इसमें नोट्स भी बनाए हैं और सब, मतलब आई हैव रेड एवरी पेज ऑफ दिस बुक। फिजियो वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो एज यू कैन सी मैंने पूरा बनाई, बट इसमें नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और यहाँ पर भी बुक रीडिंग इज़ ऑल्सो नीडेड, बट ये बुक के लिए आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिफोर योर एग्जाम यू कैनॉट रिवाइज दिस होल बुक। दिस बुक इज़ गाइटन एंड हॉल, दिस आई हैव रेड। इसमें मैंने जो अपना CNS वाला पार्ट है मैंने वो किया था, अपना वो एक बुक आती है GK पाल, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी A.K. जैन से आई ओनली सॉ द क्लिनिकल केसेस, उसमें केसेस दिए हुए हैं स्मॉल बॉक्सेस में, तो मैंने बस वो रेफ़र किया था। बाकी गाइटन एंड हॉल वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, और मैं इसको टिल डेट हूँ रीड करता फिर से बार बार, बिकॉज सेकेंड ईयर में भी ये बुक बहुत हेल्प करती है। फिजियो में आई ओनली यूज दिस, एंड then I also bought Ganong Physiology, which is a top most book। मतलब ये बुक से भी वो एक ऊपर बुक है, that is again at my hostel। उससे मैंने अपना सिर्फ एक था यूनिट पढ़ा, that is अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर उसमें क्लिनिकल जो है ECG इसका इंटरप्रिटेशन वगैरह बहुत अच्छा दिया, तो आई यूज फॉर दैट। रेस्ट मैं कभी कभार उसको था रीड कर लेता, कोई वो रहता था, डाउट रहता था, जैसे एक कॉन्सेप्ट का है डाउट, तो उस आप वो बुक से क्लियर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ टॉप मोस्ट बुक। नेक्स्ट वी हैव फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वॉज लाइक लव हेट रिलेशनशिप फॉर मी। मतलब मुझे सही लगता था सब्जेक्ट, बट उसमें साइकिल्स वगैरह जो होती थी, दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक जो है चलती, दिस इज़ DM वासुदेवन बायोकेमिस्ट्री। आई यूज दिस बुक along with a book called प्रसाद बायोकेमिस्ट्री। फैकल्टी मना करती वो बुक के लिए, ये मैं बुक को यहाँ पर हूँ कर रहा मेंशन, दिस यू कैन बाय ऑनलाइन, दिस इज़ फॉर 600 और 700, दैट इज़ अ प्रिटी गुड बुक। मतलब उसका पूरा जिस्ट है जितना है आपको नीडेड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, वो बात अलग है, आपको ये बुक साथ में पढ़नी पड़ेगी, नॉट फॉर ऑल टॉपिक्स, फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक आपको इसी से करने पड़ेंगे, और आपको कुछ टॉपिक आप सिर्फ वो बुक से होगा सिर्फ, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। अगेन दैट बुक इज़ विथ वन ऑफ माई जूनियर इन द कॉलेज, वो मैं मांगनी वापस अब उनके हो गए हैं पूरे एग्जाम, तो वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बस दिस इज़ इट। फर्स्ट ईयर में आई वुड से एक मेरे पास अपनी लिस्ट भी है फिजियो की, बायोकेमिस्ट्री, इफ़ यू वांट आई कैन मेंशन इन द further videos, just for things that you can buy before entering a medical college पे मैं एक separate video हूँ सोचा बनाने का। The thing is you can buy a tab, I would say एक एप्पल ही लो, एंड अगर आपके पास कम स्टोरेज वाले, दिस इज M1 चिप वाला है ये, तो you can buy। and stethoscope I got this Litman by 3M, this is probably one of the best stethoscope, this I got it for 12,000, and like काफ़ी यूज़ होता है। अब वो मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या नीड है स्टेथोस्कोप वगैरह, पता नहीं, मैं तो बहुत यूज़ किया है, एंड इन सेकेंड ईयर इन माई क्लिनिकल पोस्टिंग मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ प्रिटी गुड, एंड सारे डॉक्टर्स एंड यही यूज़ करते हैं मोस्टली। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपका कोई
डाउट या कोई हेल्प के लिए हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।